सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो हर शादीशुदा औरत और मर्द के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसी बड़ी गलतियों के बारे में बताने वाले हैं जिनको अक्सर मियाँ और बीबी हम बिस्तरी के फौरन बाद में कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर वो बहुत ही ज़्यादा पछताते हैं, क्योंकि ये 5 गलतियां हर मियाँ बीवी को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। इसलिए अगर आप शादीशुदा हैं तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और इन 5 गलतियों के बारे में जान लें, और आप भूलकर भी कभी भी हम बिस्तरी के फौरन बाद में इन गलतियों को ना करें, वरना आपकी ज़िंदगी तबाह और बर्बाद हो सकती है। और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो आप मेहरबानी करके इसे शेयर ज़रूर कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह जानकारी पहुंच जाए और उनके भी यह बातें काम आ सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नंबर 1, हम बिस्तरी के फौरन बाद में आप कभी भी ठंडा पानी ना पिएं। दोस्तों, सबसे पहली गलती तो ये है कि बहुत से लोग हम बिस्तरी के फौरन बाद में ठंडा पानी पीना पसंद करते हैं। याद रखें, हम बिस्तरी के फौरन बाद में पानी पीना हमारे जिस्म के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है, क्योंकि उस वक्त में इंसान का जिस्म बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। उस वक्त औरत हो या मर्द, दोनों के जिस्म में हरारत बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे में अगर उस वक्त में कोई ठंडे पानी का इस्तेमाल करता है, अगर कोई हम बिस्तरी के फौरन बाद में ठंडा पानी पीता है, तो ये ठंडा पानी जिस्म को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इससे इंसान को दमे की बीमारी यानी कि सांस फूलने की बीमारी भी हो सकती है। दोस्तों, आपने कई बार देखा भी होगा कि कभी हम दोपहर में या कड़ी धूप में कहीं बाहर से घर आते हैं तो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि पसीने में पानी मत पीना, पसीना सूखने दो, उसके बाद ही पानी पीना। यही वजह है कि उस वक्त में हमारे जिस्म में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, ऐसा वो इसलिए कहते हैं। यही कारण इसका है कि हम बिस्तरी के बाद भी जिस्म बहुत ज़्यादा गर्म होता है, इसलिए हमें उस वक्त भी ठंडा पानी कभी नहीं पीना चाहिए। नंबर 2, हम बिस्तरी के बाद एक ही कपड़े का इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, कुछ लोग हम बिस्तरी के फौरन बाद में जो दूसरी बड़ी गलती करते हैं वो ये है कि वो हम बिस्तरी के बाद में एक ही कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हम बिस्तरी के वक्त में शर्मगाह से जो नजासत वगैरह निकलती है वो औरत और मर्द दोनों से निकलती है। ऐसे में कुछ लोग क्या करते हैं कि वो एक ही कपड़े से मर्द भी अपनी शर्मगाह को साफ कर लेते हैं और फिर उसी कपड़े से औरत भी अपनी शर्मगाह साफ कर लेती है, यानी कि जो नजासत और गंदगी लगी होती है उसको पोंछ लेते हैं। याद रखें, यह भी एक बहुत बड़ी गलती है। इसके हवाले से कहा जाता है कि औरतों को चाहिए कि वो अपना अलग कपड़ा रखे और मर्दों को चाहिए कि वो अपना अलग कपड़ा रखे। एक ही कपड़े से पोंछने से मियाँ और बीवी के दरमियान नफरत पैदा होने का अंदेशा रहता है, यानी कि कहा जाता है कि ऐसा करने से दोनों के बीच में नफरत पैदा हो जाती है। और ऐसा करने का दूसरा नुकसान ये है कि इससे एलर्जी होने का भी खतरा बना रहता है। नंबर 3, हम बिस्तरी के फौरन बाद में अपनी शर्मगाह को ठंडे पानी से न धोएं। दोस्तों, तीसरी गलती जिसको कुछ लोग हम बिस्तरी के फौरन बाद में कर देते हैं वो ये है कि वो हम बिस्तरी के फौरन बाद में बाथरूम में जाकर अपनी शर्मगाह को ठंडे पानी से धो लेते हैं। याद रखें, उस वक्त मर्द और औरत का जिस्म बहुत ज़्यादा गर्म होता है, जिस्म में हरारत बहुत ज़्यादा होती है। अगर उस वक्त में आप उस जगह पर ठंडा पानी डालोगी तो इससे नसें फटने का अंदेशा हो सकता है। और यही नहीं बल्कि हकीमों ने तो यहाँ तक कहा है कि हम बिस्तरी के फौरन बाद में शर्मगाह पर ठंडा पानी डालने से नामर्दी होने का भी अंदेशा हो सकता है, इसलिए आप यह गलती भी कभी ना करें। नंबर 4, हम बिस्तरी के फौरन बाद पेशाब को ना जाएं। दोस्तों, कुछ औरतें पूछती हैं कि हमारे हमल नहीं ठहरता है, ऐसे में हम क्या करें? तो याद रखें, अगर आपके हमल नहीं ठहर रहा है तो आपको चाहिए कि आप हम बिस्तरी के फौरन बाद में पेशाब करने के लिए ना जाएं, यानी कि आप इस्तिंजा वगैरह करने ना जाएं, क्योंकि आपको मालूम है कि हम बिस्तरी के वक्त में बच्चा पैदा करने वाली कुछ चीज़ें औरत के रहम में जाती हैं। अब ऐसे में अगर कोई औरत हम बिस्तरी के फौरन बाद में ही उठकर पेशाब के लिए चली जाती है तो फिर वो जो अंदर गई थी वो चीज़ वापस बाहर आ जाती है। अब आपको मालूम है कि जब वो बच्चा पैदा करने वाली चीज़ वापस बाहर आ जाएगी तो फिर अमल कैसे ठहरेगा। इसलिए औरतों को चाहिए कि वो हम बिस्तरी के बाद में कम से कम 15 से 20 मिनट तक का इंतज़ार करें, उसके बाद में ही वो बाथरूम जाए, ताकि जो मादा अंदर गया है वो बाहर ना आने पाए। अगर वो बाहर आ गया तो फिर हमल नहीं ठहरेगा और औलाद पैदा नहीं होगी। नंबर 5, हम बिस्तरी के फौरन बाद में आप कभी ना नहाएं। दोस्तों, कुछ लोग हम बिस्तरी के फौरन बाद में नहाने के लिए चले जाते हैं। याद रखें, यह भी एक बहुत बड़ी गलती है,
क्योंकि उस वक्त में जिस्म बहुत ज़्यादा गर्म होता है, उस वक्त जिस्म में हरारत बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे में अगर आप अपने जिस्म पर ठंडा पानी डाल लोगे तो यह भी आपके जिस्म के लिए बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए औरत और मर्द दोनों को चाहिए कि वो कम से कम 15 से 20 मिनट तक का इंतज़ार करें, उसके बाद ही आप नहाने के लिए जाएं, ताकि आपके बदन के अंदर जो गर्मी है वो गर्मी अपनी लेवल पर पहुंच जाए, जिस्म का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, उसके बाद ही बदन पर आप पानी डालें। अगर आप यह गलती करोगे तो इससे भी आपको बहुत सारी बीमारियां और बहुत सारी परेशानियां होने का अंदेशा रहता है। इसलिए आप कभी भी ये गलती भी ना करना।